फादर साहब साडे विच पास्टर जसकरण जी आ 5 साल तो सेवा कर रहे हो। जदों पवित्र आत्मा जी दे नाल इन्हां ने अपना रिश्ता कायम किया, इन्हां दे जीवन दे अंदर की बदलाव आया, सुनांगे इन्हां दे मुख चों जी। जय मसीह दी पापा जी। जदों तो तुसी पवित्र आत्मा दा वचन सुनाउणा शुरू किया पापा जी, असीं पहलां तां परिवार च एक मन एकजुट होए हैं जी। पहली बार जी मतलब पहलां बहुत ज़्यादा आउण दे लई भी प्रॉब्लम रहिंदी सी, लड़दे झगड़दे ही आउंदे सीगे। अच्छा मतलब हस्बैंड वाइफ दे विच। हाँ जी, कई महीने दा मैं कल्ला ही आया इसे गल दे मारा। आ वाह गवाही असली है। हाँ जी जीसस। अच्छा और फिर 15 अगस्त ਨੂੰ पवित्र आत्मा ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ लगातार ही पवित्र आत्मा का वचन चल रहा, लगातार ही वो आप आ रहे हैं मैनू भी तैयार करके, पहला वो तैयार होंगे आ। और तंगी कोई नहीं, कोई किराए की नहीं, कोई पैसे की नहीं, पवित्र आत्मा ने बड़ा बदलाव किया जी। जीसस तुहाडे परिवार दे विच पहला तुसी एक मन नहीं सीगे, पर पवित्र आत्मा दे वचन नूं सुन के बदलाव कीता और तुसी अपने परिवार दे नाल, अपने वाइफ दे नाल एक मन होए। बदलाव करन तो बाद हाँ जी एक मन होए और हुण परमेश्वर ने जदों और साडे प्रभाव चेंज किते, साडे च गुण प्रगट किते पवित्र आत्मा जी ने। जेडे पापा जी भजन चलते आ, महाअभिषेक विच आ जा भरिया रहेगा तू, ये शब्द परमेश्वर ने दिते, भजन लिखे आ। जीसस महाअभिषेक जाके वेखो जिंदगी सौखी हो जानी। जीसस फल रूह दे लगणगे। सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे बड़ी गवाही पता कौन सी है? कि आपका मन आदम की तरह आपने अंदर बदल लिया अपने आप को, आदम की तरह। सुनिए, अब गवाही किसके लिए होती है? कि मेरा शरीर ठीक हो गया, आपके लिए है ये गवाही। मेरा बच्चा ठीक हो गया, आपके बच्चे के लिए। मेरा हस्बैंड ठीक हो गया, हमारा काम ठीक हो गया, बिजनेस ठीक हो गया। सुनिए मेरी बात ध्यान से। जब आप बोलते हो ना मेरा मन आदम की तरह हो गया, तो परमेश्वर सिंहासन से खड़ा होके नाचता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मजा आता है, पता चलता है कि वाह अब ये मेरे लिए हो गया। जैसे आपके लिए गवाही आती ना कि मुझे पैसे मिल गए, मुझे बच्चे पास हो गए, कलीसियाएं मिरेकल हो गए। परमेश्वर को सही, परमेश्वर सिंहासन से खड़े होके तालियों से नाचते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता मेरा बेटा मुझे मिल गया, मेरी बेटी मुझे मिल गई है। आप परमेश्वर में क्यों आए हो? क्योंकि हमें एक जबरदस्त जीवन चाहिए, इसलिए हमें परमेश्वर के पास आए हैं। जबरदस्त का मतलब क्या? कि हमें आजादी चाहिए, छुटकारे चाहिए। तो वो छुटकारे, आजादी का हिस्सा कहां छिपा हुआ है? पृथ्वी पे छुपा है, आपके अंदर छिपा है। पवित्र आत्मा, पाक रूह आपको जब अंदर से बदला हुआ देखता है तो वो लागू कर देता है अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को, और आपके जीवन में फिर बड़े मिरेकल होते हैं और तुम बदल जाते हो। आमीन। पापा जी साडे रुके काम भी बनने शुरू हो गए सारे जी। जेड़ा साडा 30 साल तो घर असी पिछले कमरे जेडे चेंज नहीं कर पा रहे सीगे, हुण वो शुरू हो चुके बनने भी पापा जी। और वड्डे चैलेंज, वड्डे फैसले लेने शुरू किए। अपने रिश्तेदार जेडे साडे विश्वास नहीं करते सीगे, हुण वो भी लगातार 7-7 हफ्ते इत्थे पूरे कर चुके। और उन्होंने सुनिए मेरी बात को ध्यान से। रिश्तेदार क्यों आप पे विश्वास करेंगे भाई? क्योंकि उन्होंने आपको मुसीबतों में देखा है, मुश्किलों में देखा है, आपको इधर उधर भटकते हुए देखा है, और उसका असर क्या है? क्योंकि जब तक आप बदलाव नहीं करोगे अपने जीवन में, बदलाव कौन सा? जो परमेश्वर को तुम्हारे जीवन में नहीं चाहिए, जब तुम बदल लोगे
पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे अंदर से शुरू हो जाएगी। आमीन, और फिर रिश्तेदार अपने आप आएंगे तुम्हारे पास। आमीन, वो बोलेंगे वाह, ये है लोग, ये है परमेश्वर के लोग, ये है परमेश्वर का जन संत। हमारा हर हिस्सा यहां से जुड़ा हुआ है, हर एक हिस्सा यहां से इसी पृथ्वी पे जुड़ा हुआ है। आपने पहली गवाही सुनी ना कि वो संत अनिल ने क्या बोला कि हमारे आपस में सही नहीं था। सही में ये गवाहियां हैं अंदर की क्या गवाहियां हैं? आपस में तो खूब फाइट चल रही है, और हम कैसे दुनिया को जीतने चले हैं। परिवार में फेल, बच्चों को कुछ ना कर पाए तो हम क्या कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ये कहां पे गलती हो रही है? एक ही गलती हो रही, सिर्फ एक गलती। वो कौन सी है? परमेश्वर को आदम जैसा जन चाहिए, जो बिल्कुल अंदर से आदम जैसा हो। आप जैसे ही पवित्र आत्मा के साथ उसको बताओगे कि मैं तैयार हूं, आदम जैसा हूं, मेरे अंदर अब सिर्फ परमेश्वर का प्रेम है। बस पवित्र आत्मा की शक्ति ने, उसके प्रभाव ने आपके सारे सिस्टम को इंस्टेंट बदल देगा उसी समय। क्या पवित्र आत्मा को समय लगता है? अगर आपको ब्लेसिंग देनी है तो उसको समय लगेगा? नहीं, उसके पास सब कुछ है। एक पल में वो सारा कुछ बदल देगा, और आपका जीवन लोग देखेंगे, परिवार देखेंगे, ये शहर देशों के देश देखेंगे, आप बदला हुआ पाओगे। इसलिए ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਚਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ, ये है जबरदस्त। सुनो, ये बात बहुत जबरदस्त बोली इन्होंने। आप सोच लो, एक गवाही के लिए आए हो कि ये मेरा काम हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, है? परमेश्वर उसको समय लगा रहा है। आपने क्या किया? आप निकल गए यहां से, और उतने में क्या हुआ? पति आपका ठीक हो गया। वो कुछ देर के लिए मिलेगा पति, ये बात ध्यान से सुनना। कुछ देर के लिए क्या? क्योंकि अगर आपने खोज ना की स्वर्ग कैसे जाना है, अनंत जीवन कैसे मिलना है, तो स्वर्ग में खो बैठोगे अपनों को। खोज करो परमेश्वर की, खोज करो परमेश्वर की कि क्या कारण है, वो शक्ति क्यों नहीं दिख रही जो पवित्र वचन में लिखा है। हर एक जन पुलपट पे आ रहा है, हर एक जन बोलता जा रहा है, ओ छुटकारा सभा, छुटकारा सभा, छुटकारा सभा। कहां है भाई वो शक्ति? पवित्र आत्मा की शक्ति वो कहां है? वो वरदान वो है कहां? उसको खोजना। जैसे इन्होंने बताया कि अब हम किस लिए आ रहे, कि उसकी खोज के लिए, कि पवित्र आत्मा के साथ और गहरा रिश्ता कैसे बनाना है, और हमारे अंदर कौन सा बदलाव चाहिए जो हम उसको करें। वो शक्ति, सुनो मेरी बात, ये सही बात है, जो आप
जैसे चल पड़े हो ना बदलाव करने के लिए सब। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आप ऐसे लगोगे कि आप इस दुनिया के हो ही नहीं। आप स्वर्गीय लोग लगोगे यहां पे ही, यहां पे ही। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे लोग, तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी कलीसियाएं स्वर्गीय। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रभाव दूतों जैसे उसने लिखा है कि जैसे पृथ्वी पे दूत उतरते उनकी चारों तरफ चमक होती है। पवित्र वचन में लिखा है जब तू पाक रूह को पालेगा तुम्हारे प्रभाव में दूतों जैसे कर दूंगा। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਇਕ ਆਤਮਾ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜਿੰਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ। हाँ, ये पहले में हमने सुनाया कि पवित्र आत्मा को दो। आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम है, आप खुद लगे हुए हो। रिश्तों में गड़बड़ है, आप खुद लगे हुए हो ठीक करने। आपके बच्चे बिगड़े हुए, खुद लगे हुए हो ठीक करने। कलीसियाएं टूट रही हैं, खुद लगे हुए हो ठीक करने। चमत्कार नहीं हो रहे, खुद लगे हुए हो ठीक करने। भाई सारे काम पवित्र आत्मा को यीशु मसीह जी देकर गए हैं, उसको दो। ऐसे एक पल से वो सेट कर देगा सारा कुछ, एक पल में।